हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको रोमांटिक कहानी के दुनिया में। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे माध्यम से नई कहानी आपके पास पहुंचा सके। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के ओर। मेरा नाम रागनी है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही 16 साल की हुई हूँ। मैं बचपन से खूबसूरत तो थी ही, पर जब से किशोरावस्था हुआ मेरा रूप और भी निखर रहा था। और पता नहीं क्यों, जब भी मैं पढ़ने के लिए क्लास जाती तो रोज लड़के सब मेरा पीछा करते। मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। मैं एक दिन जब क्लास करके आ रही थी, तब एक लड़का मेरा पीछा करते हुए आ रहा था। वो करीबन 1 महीने से मेरा पीछा करते हुए आ रहा था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी भी उम्र करीबन 17 साल की होगी। वो भी देखने में गोरा चिट्ठा नौजवान था, पर मुझे क्या पता वो मेरा पीछे क्यों पड़ा है। उस दिन तो हद ही पर हो गई जब उसने मुझे बोला कि रागनी, क्लास हो गई क्या, घर जा रही हो। वो मेरे से बोल रहा था, पर मैं उसकी कोई बातें पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैं तो यही सोच रही थी कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। फिर मैं उसे इग्नोर करते हुए घर पहुंची। कुछ देर तो उसके बारे में सोचती रही, फिर मन ही मन बोली, कोई भी उससे मुझे क्या, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे से क्या चाहता है। इतने में ही करीबन शाम के 6 बज गया। तब मैं ये सब छोड़कर अपना होमवर्क करने के लिए बैठ गई। मुझे होमवर्क कंप्लीट करते करते रात के 8 बज गए। तभी बाहर से आवाज आई, रागनी आकर डिनर कर लो, खाना तैयार है। मेरा भी होमवर्क कंप्लीट हो ही गया था। मैंने भी अपने सारे बुक और पेन अपने बैग में रख दी और रूम से बाहर आ गई तो मैंने देखा कि मेरे मोम डैड दीदी के साथ डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं भी कुर्सी को सरकते हुए बैठ गई और बोली, वाओ मोम, आज तो मेरी पसंद की खाना बनाई हो आपने, क्या बात है। इतना कहते हुए मैं खाना पे टूट पड़ी। खाना खाने के बाद में फिर से अपने बेडरूम में पहुंच गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस रात। मुझे पता नहीं क्या हुआ था। मुझे तो नींद की जगह उस लड़का का ही याद आ रहा था, जिसका मुझे तो नाम तक याद नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। यही सोचते सोचते रात के 12 बज चुका था कि तभी मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। फिर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। मेरा भी ध्यान उस लड़के पर ही था कि तभी वो आवाजें फिर से मेरी कानों तक पहुंची। ये लगातार आ ही रही थी। मैंने सोचा, ये आवाजें कहां से आ रही है, वो भी इतने रात को। मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। तब मैं सोची, क्यों न देखा ही जाए कि आवाजें कहां से आ रही है। मैं जब अपने बेडरूम से निकली तो ये आवाजें और भी ज्यादा सुनाई देने लगी। ये आवाज मेरे दीदी के रूम से आ रही थी। मैं जब कमरे के नजदीक पहुंची और खिड़की खोल के देखने लगी, देखी तो मैं शॉक हो गई। मेरे दीदी के साथ एक और लड़का था उस रूम में। मैंने सोचा, ये क्या कर रहे हैं। उस दिन पता नहीं मेरे अंदर क्या होने लगा। मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगी आपने अंदर। मैंने सोचा कुछ बोलूं, फिर सोची जाने देती हूँ और फिर अपने कमरे में चली गई। मैं तो अपने कमरे में आ तो गई, पर मेरी ध्यान अभी भी वहीं पर जैसे अटक गई हो। वही नजारा सिर्फ मुझे याद आ रहा था। अब तो उस लड़का का याद और भी ज्यादा आने लगा। मुझे तो ये भी नहीं पता नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई उसी नजारा के बारे में सोच कर। जैसे तैसे करके मैंने रात काटी। फिर सुबह हुई तो मैंने देखा चुपके से मेरी दीदी रो रही थी और बेड से उठा नहीं जा रहा था। इधर मेरी माँ मेरी दीदी को आवाज लगाई जा रही थी। मैं दीदी के बेडरूम में पहुंची और बोली, क्या दीदी, मोम बुला रही है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या। वो मुझसे बोलने लगी, आ रही हूँ, पर मेरा कमर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दबा देना छोटी। मैंने हंसते हुए बोला, और करे भी क्यों ना, रात भर मेहनत हो हुआ है।
मेरी दीदी की होश उड़ गई मेरी यह बातें सुनकर। वो बोली, जरा फिर से बोल। तो क्या बोली मैंने, क्या रात में वो कौन था? दीदी को पता चल गया कि मैंने रात को सब कुछ देख लिया है, लेकिन वो जानबूझकर नाटक कर रही थी। वो बोली, किसके बारे में तू बातें कर रही है? मैं तो रात में खाना खाने के बाद अपने कमरे में आकर सीधे सो गई थी। फिर मैंने भी बोल दिया, ज्यादा नाटक मत कर, मैंने रात को सब कुछ देख लिया था। वो कौन सा लड़का था? तुम्हारे साथ बताती है कि मैं मोम को बताऊं। फिर मैं मोम को बताने जा ही रही थी कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये अभी अधूरी है, इसके आगे क्या होती है, क्या रागिनी अपनी मोम को बता देती है या नहीं, और उस लड़के का क्या हुआ जो रागिनी को चाहता था, क्या रागिनी भी उससे प्यार करेगी या नहीं, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आगे की कहानी का एंजॉय करें। धन्यवाद।